A very good morning students. Today we will discuss about gout and hyperuricemia. So gout is a disorder of purine nucleotide metabolism due to excessive amount production of uric acid. जब हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, कब जो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म जब होता है तो उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या बनता है, यूरिक एसिड। तो जब यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो वो क्या होता है, हमारे जॉइंट्स पर इकट्ठा होने लगता है, जो जिससे हमें क्या होता है, रेडनेस, स्वेलिंग, पेन। ओके, तो दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय गाउट। ओके, तो गाउट इज़ अ टू टाइप, प्राइमरी गाउट एंड सेकेंडरी गाउट। अब यदि हम बात करें हाइपर यूरिसीमिया की, तो दिस इज ड्यू टू एक्सेसिव अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड प्रोडक्शन और डिक्रीज एक्सक्रीशन। जब यूरिन में यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपर यूरिसीमिया। ये भी टू टाइप्स का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। यदि हम प्राइमरी गाउट की बात करें तो इसके कुछ कॉजेज़ हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्राइमरी गाउट के लिए, जैसे कि इंक्रीज द लेवल ऑफ पायरोफॉस्फोराइलेज पायरोफॉस्फेट मीन्स जो फॉस्फोराइलेज पायरोफॉस्फेट है, इसका लेवल यदि इंक्रीज होता है तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्राइमरी गाउट के लिए। इंक्रीज द लेवल ऑफ PRPP ग्लूटामिल एमिनो ट्रांसफरेज, है ना। फर्स्ट आपको इंक्रीज द लेवल ऑफ PRPP, सेकेंड इंक्रीज द लेवल ऑफ PRPP ग्लूटामिल एमिनो ट्रांसफरेज, then third is a decrease the level of HGP means hypoxanthine guanosin phosphoribosylate, ठीक है। फोर्थ पॉइंट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की डेफिशिएंसी एंड फिफ्थ द ग्लूटाथायोन रिडक्टेज। तो ये कुछ आपके कॉजेज हैं जो प्राइमरी डाउट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब आगे हम आएंगे मैकेनिज्म। तो इसकी मैकेनिज्म ये है कि जो आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो राइबोज के साथ क्या करेगा, ऐड होगा, ऐड होकर क्या बना लेगा, PRPP मीन्स फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ PRPP सिंथेटेज। क्योंकि PRPP बन रहा है तो जो एंजाइम यूज होगा वो क्या होगा, PRPP सिंथेटेज। देन PRPP is converted into SPR in the presence of PRPP glutamate transferase. Okay, then SPR converted into IMP मतलब inosine monophosphate. Then IMP converted into hypoxanthine and hypoxanthine converted into xanthine, and last the product which form resulting product is the uric acid, ठीक है। तो इस तरीके से प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड का डिग्रेडेशन होता है और क्या बना लेते हैं, यूरिक एसिड, ठीक है। हमारे प्यूरिन कौन से, IMP जो है वहाँ से क्या होता है, हमने देखा है कि इनोसिन मोनोफॉस्फेट से प्यूरिन्स का निर्माण होता है, तो इनोसिन डायरेक्टली यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स ये इतनी जो प्रोसेस है, IMP से हाइपोजेंथिन, हाइपोजेंथिन से जैंथिन एंड जैंथिन से यूरिक एसिड, दीज आर द डिग्रेडेशन ऑफ प्यूरिन, ठीक है। दिस इज द प्रॉब्लम ओवरकम बाय टू मैकेनिज्म, कॉम्पिटिटिव एंड डिक्रीज द लेवल ऑफ HGPR टेज, है ना। बिकॉज जो हाइपोजेंथिन है ये क्या होता है, रिवर्सली कन्वर्ट हो सकता है IMP में इन द प्रेजेंस ऑफ HGPR टेज एंजाइम जो होता है। तो यदि ये एंजाइम इसकी यदि कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो क्या होगा, हाइपोजेंथिन जो कि यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है वो डायरेक्टली किस में, रिवर्सिबल होकर IMP मीन्स प्यूरिन में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये जो प्रॉब्लम यूरिक एसिड बनने की प्रॉब्लम है या गाउट या हाइपर यूरिसीमिया है, इसकी प्रॉब्लम यदि ओवरकम हम करना चाहें तो ये दो तरीके से कम हो सकती है। पहला कॉम्पिटिटिव तरीका और दूसरा डिक्रीज हम यदि लेवल कर दें HGPR टेस्ट का, तब ये प्रोसेस ओवरकम हम कर सकते हैं। ड्यू टू डिक्रीज द लेवल ऑफ
HGPRTase hypoxanthine is converted into uric acid, which create condition of hyperuricemia and also gout. ठीक है. And secondary gout is due to cancer, leukemia, lymphomas, chemotherapy and renal failure. So this is the overall about gout. Thank you for watching.